इस धरती पर जितने लोग रहते हैं, चाहे आप हो या फिर मैं हूं या फिर कोई और हो, सभी लोगों के मन में एक प्रश्न जरूर रहता है कि क्या भगवान होते हैं? अगर होते हैं तो फिर हम लोगों को दिखाई क्यों नहीं देते हैं? जब यही प्रश्न स्वामी विवेकानंद जी के मन में उठता है तो स्वामी जी अपने इस प्रश्न को लेकर स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के पास जाते हैं। भगवान होते हैं या फिर नहीं होते हैं, इस प्रश्न को लेकर स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी और स्वामी विवेकानंद जी में एक बहस हो जाती है। इस बहस में स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का इतना सुंदर जवाब होता है जिसे सुनकर वहां की सभा पूरी शांत सी हो जाती है। तो अब आइए इस रोचक कहानी के तथ्य को समझते हैं। जब स्वामी विवेकानंद जी अपने प्रश्न को भरी सभा में रामकृष्ण परमहंस जी से पूछते हैं कि क्या भगवान होते हैं, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, हाँ भगवान होते हैं। भगवान तो हर जगह होते हैं और इस संसार के कण कण में भगवान होते हैं। फिर स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि मैं नहीं मानता कि भगवान होते हैं। यदि भगवान होते तो हम लोगों को जरूर दिखाई देते। वहां बैठी सभा में सभी लोग स्वामी विवेकानंद जी के इस बात पर सहमति प्रकट की और लोग कहने लगे कि हाँ, यदि भगवान होते हैं तो हम लोगों को दिखाई देने चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस जी से कहते हैं कि आप तो स्वयं साक्षात मां काली का दर्शन करते हैं, तो आपके लिए यह बात बहुत सरल होगी। यदि आप नहीं बता सकते हैं कि भगवान होते हैं या फिर नहीं होते हैं, तो हम लोग इस बात को कैसे मान लें कि आप स्वयं साक्षात मां काली का दर्शन करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी की यह बात सुनकर स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को बहुत चुभ जाती है और स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी सोचने लगते हैं, अब तो बात हमारी भक्ति के ऊपर आ गई है। लोग हमारी भक्ति को भी झूठा समझ रहे हैं। अब इन लोगों को साक्षात भगवान का प्रमाण दिखाना ही होगा कि भगवान का अस्तित्व इस दुनिया में होता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी पूरी सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मेरा एक मित्र है जिसके गले में 3rd स्टेज का कैंसर है, उसे इस सभा में तत्काल बुलवाया जाए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की यह बात सुनकर लोगों को लगने लगा कि आज ठाकुर जी कुछ चमत्कार करने वाले हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के मित्र सभा में उपस्थित होते हैं और इनका मित्र अपने साथ कैंसर की रिपोर्ट भी लेके आता है। फिर रामकृष्ण परमहंस जी सभी लोगों को अपने मित्र के कैंसर के रिपोर्ट को दिखाते हैं। सभा में बैठे लोगों और स्वामी विवेकानंद जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आज ठाकुर जी क्या करने वाले हैं, कि मेरे प्रश्न के उत्तर देने के बजाय अपने मित्र के कैंसर का रिपोर्ट दिखा रहे हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी एक बार फिर से पूरी सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि क्या आप लोग मानते हैं कि इस दुनिया में भगवान का अस्तित्व होता है? पूरी सभा एक ही स्वर में कहती है, नहीं ठाकुर जी, हम नहीं मानते हैं कि इस दुनिया में भगवान का अस्तित्व होता है। फिर स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि यदि दुनिया में भगवान का अस्तित्व है और मैं मां काली का साक्षात दर्शन करता हूं, तो मेरे मित्र के गले का कैंसर मुझे हो जाए और मेरे मित्र के गले का कैंसर ठीक हो जाए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की यह बात सुनकर पूरी सभा में सन्नाटे पड़ गए कि ठाकुर जी ने यह कैसी बात कर दी, यह बिल्कुल भी संभव नहीं हो सकता है। स्वामी विवेकानंद जी और रामकृष्ण परमहंस जी की बहस यहीं पर रुक जाती है। और फिर होना क्या था, वही 3rd स्टेज का कैंसर जो उनके मित्र के गले में था, वही 3rd स्टेज का कैंसर स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के गले में हो जाता है। और जब इनके मित्र का चेकअप हुआ तो उनका कैंसर बिल्कुल भी ठीक हो गया था। ऐसा चमत्कार देखकर डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं। दरअसल यह कोई चमत्कार नहीं था, यह तो सिर्फ एक सच्ची भक्ति का प्रमाण था। वहां बैठी पूरी सभा में एक हलचल सी मच जाती है और स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस जी के चरणों में गिर जाते हैं और कहने लगते हैं
कि ठाकुर जी आपने ये क्या कर लिया, मैं तो सिर्फ लोगों के विश्वास के लिए ऐसा प्रश्न किया था, अन्यथा मैं आपकी बात को कैसे टाल सकता हूं। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, मैं तो सिर्फ लोगों को भगवान के अस्तित्व का प्रमाण दिया है। यदि लोगों को इसके बाद भी विश्वास नहीं होता तो भगवान के अस्तित्व के लिए ऐसे लाखों परमहंस न्यौछावर हो जाते हैं। ये तो कुछ भी नहीं था नरेंद्र। और आज मैं बहुत प्रसन्न हूं कि लोगों को विश्वास तो हो गया कि भगवान होते हैं। तो आज इस कहानी को यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में ऐसे ही रोचक कहानी और विज्ञान को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।